नमस्कार भाइयों बहनों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फाइनली जितिया व्रत आज उद्यापन है, तो मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक छोटी सी इसी विषय पे स्टोरी लेकर के दोस्तों। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। शायद मैं थोड़ा सा जितिया व्रत पे रोशनी डाल पाऊँ, क्योंकि बहुत आदमी के मन में ये भ्रम होता है कि ये बेटों के लिए व्रत है और क्या क्या होता है इस व्रत में। तो इसी विषय पे मैं थोड़ी सी जानकारी जो कि मुझे है, जो मैं अपने घर में दादी नानी चाची माँ आंटी सबसे देखते आई हूँ, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। तो ये व्रत खास करके हमारे यहाँ बिहार में तो मना ही जाता है, और यहाँ के जितने भी लोग बाहर रहते हैं हमको लगता है वो लोग भी मनाती होंगी। ये व्रत पुत्रों के लिए विशेष है ही, लेकिन केवल पुत्रों के लिए नहीं दोस्तों, संतान के लिए ये व्रत है। उसमें आपको पुत्र या पुत्री जो भी है उनके लिए आप फास्ट रखो और भगवान से विनती कर सकते हैं। इसमें उस समय शिक्षा की अभाव थी, इसलिए महिलाएं बोल देती थी कि बेटों के लिए ये व्रत है, मगर ऐसी बात नहीं है। बेटे हो या बेटियां हो, समान संतान है वो माँ के लिए। बच्चे कोई भी हो अच्छे ही होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो। और सेम प्रोसेस है व्रत का कि आपके पास बेटी भी है तो आप फास्ट रख सकती हैं, और बेटे भी हैं तो आप फास्ट रखिए, क्योंकि आपको तो यही दुआ करनी है भगवान से कि मेरे बच्चे अच्छे हो। तो बेटे की डाउट क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये व्रत जो है सो जितमान बाबा के रूप में मनाया जाता है। जो भगवान है उनको जितमान बाबा बोला जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस विषय पे मैं और चर्चा करूँगी। तो जितमान बाबा जैसे कोई भगवान होते हैं और उनका जो भक्त होता है उनका भी पूजा होता है, तो उसी तरह जितमान बाबा के भक्त हैं जो कि चिल्लो महाराज बोलते हैं और सियारो महाराज बोलते हैं। चिलो मतलब हम लोग जानते होंगे, बाज के रूप में आसमान में जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और नीचे ज़मीन पर से भी उनको दिखाई पड़ जाता है कि क्या चल रहा है, और वो झपट लेते हैं, वही चीलो महाराज हैं। और सियार के बारे में सबको पता ही है, जो जंगल में चलते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो सियार है। इनकी एक गाथा है, चीलो सियारो महाराज की भी इसमें पूजा होती है। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं इस विषय में भी आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। तो फिलहाल यही जानिए कि जितमान बाबा के जो चेले होते हैं वो हैं चीलो और सियारो महाराज। उनके पिछले जन्म की गाथा है इसमें। चीलो और सियारो महाराज के पिछले जन्म की भी कहानी है, इसके वजह से वो लोग जितमान बाबा के सेवक बन पाए हैं। जैसा कि हर भक्ति स्टोरी के पीछे कोई ना कोई पूर्व जन्म की कहानी होती है, उसी तरह इसमें भी पूर्व जन्म की बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी दोस्तों, एक बहुत ही महान पर्व है ये। इसमें माताएं निर्जल व्रत रखती हैं, जो कि अन्न जल त्याग करती हैं। 24 घंटे से ज़्यादा के टाइम का भी कभी कभी हो जाता है यह व्रत। एक दिन रात सहने के बाद दूसरे दिन भी दिन भर उपवास करना पड़ता है, और शाम के समय में अन्न जल ग्रहण करना पड़ता है। जिस समय जिस वर्ष जिस तरह का लगता है उसी तरह का ये व्रत महिलाएं करती है, और बहुत ही शुद्ध मन से निश्चल भाव से भगवान के सामने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है। अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, दीर्घ आयु होने के लिए, विद्या बुद्धि धन सम्मान के लिए प्रार्थना करती है। और भगवान उनकी मुराद इसलिए सुनते हैं क्योंकि माँ काफ़ी कष्ट से इस व्रत के लिए प्रार्थना करती है, तो भगवान को मानना ही पड़ता है। आप ही सोच लो, यदि निर्जल होकर के कोई आपके सामने कोई दुखी व्यक्ति आ जाता है तो आप किस तरह से उनकी मदद करते हो। उसी प्रकार निर्जल व्रत यदि माताएं रखती है तो सोचिए कितना कष्ट करती होगी। इस कड़ी धूप में माताएं रहती है तो भगवान भावुक हो जाते हैं और वरदान देते हैं। इस तरह से माताएं ईश्वर से लड़ करके अपने पुत्रों के लिए आशीर्वाद लेती है, और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे संतान पे कभी भी कोई बुरी बला नज़र भी ना फेर सके। तो इसी तरह से ये हमारा जितिया का व्रत है। तो इसमें एक दिन पहले उपवास के, फास्ट के एक दिन पहले नहाए खाए के रूप में जितनी भी माताएं हैं वो नहाती हैं। चाहे उन माताओं की पति नहीं भी होते, यानी वो सुहागन नहीं भी होती हैं, फिर भी अपने पुत्रों के लिए व्रत कर सकती हैं। जो माताएं सुहागन हैं वो भी कर सकती हैं, माँ बनने चाहिए उनको। तो बच्चों के लिए ये त्यौहार है। तो दोस्तों, जो भी माताएं रहती हैं नहाए खाए किया जाता है। नहाए खाए का मतलब स्नान करके और भगवान के नाम पे चढ़ा करके उसके बाद आप खाना ग्रहण कर सकते हो। ये फास्ट के एक दिन पहले होता है। उसके बाद इसमें सुबह में खाने का है नियम लगाया हुआ, जो कि भोर में उठ करके, सुबह के समय में उठ करके 4 बजे के 5 बजे करीब, जिस तरह से कि बहुत सारे ऐसे त्यौहार में सुबह सुबह सर्गी के रूप में खाया जाता है, तो हमारे में इनको सुबह में बोला जाता है
खाने वाला नियम, जैसे जिसको जो पसंद है, खास करके इसमें दही चूड़ा खाने का रिवाज है, तो दही चूड़ा खा करके महिलाएं व्रत को प्रारंभ करती है, उपवास में जाती है, फास्ट में। उसके बाद वो 24 घंटे या उससे ज़्यादा के टाइम में भी फास्ट रहती है। और उसके शाम को जब फास्ट का समय हो, फास्ट को ब्रेक करने का समय आता है, तो फिर महिलाएं नहाती धुआती है, फिर उस टोकरी में जो प्रसाद भर के फास्ट के दिन चढ़ाती है, फल वगैरह, उसको खोलती है और उन्हीं से कुछ ग्रहण खुद करती है। उसके बाद बाकी का भोजन पानी वो करती है। इस तरह से उनका व्रत पूरा होता है। यही है जिउतिया का विशेष रूप से कहानी, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता पाई। इसका तो यदि कहानी में बताने बैठूंगी तो बीच बीच में जितने भी पार्ट्स, जितने भी किरदार हैं, मैं सबके बारे में आप लोगों को बता सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें टाइम देखते हुए मैंने शॉर्ट में ही बताया। इस तरह से एक महान पर्व जो हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही सांस्कृतिक इसको माना जाता है। और हर माताएं चाहती है कि, बहुत ही पौराणिक व्रत है ये, तो हर माताएं चाहती है कि हम रीति रिवाज से अपने बच्चे के लिए दुआ करें भगवान से, और सारे रीति रिवाज को माने और नियम को पालन करते हुए इस व्रत को हम करें। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये जानकारी? इसमें यदि कुछ कमी रह गई होगी, कुछ त्रुटि रह गई होगी, तो उसके लिए क्षमा करेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।